11 अगस्त 1908 मुजफ्फरपुर जेल के अंदर 18 साल का लड़का फांसी के तख्ते पर चढ़ जाता है और मुस्कुराता है। जज ने पूछा था, क्या तुम्हें मौत का डर नहीं लगता? और उसका जवाब सुन आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाम था खुदीराम बोस। उनकी शहीदी के कुछ दिन बाद ये पूरी कहानी 3 दिसंबर 1889 बंगाल के मिदनापुर जिले में जन्मे खुदीराम ने अपनी कम उम्र में ही अपने माँ बाप को खो दिया। बचपन भाई बहन के साथ बीता, लेकिन ये बचपन इतना आसान नहीं था। चारों तरफ ब्रिटिश साम्राज्य का हुकूमत, किसानों से जबरदस्ती कर वसूली और फिर 1905 का बंगाल बंटवारा, जिसने पूरे सूबे को झकझोर के रख दिया। 15 साल की कम उम्र में खुदीराम जुगंतर नाम के क्रांतिकारी दल से जुड़ गए। पढ़ाई छोड़ी, लेकिन एक नई पढ़ाई शुरू की, देश के लिए लड़ने की। मुजफ्फरपुर में था एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड। ये ऐसा जज था जो इंडियन क्रांतिकारियों को सबसे कड़ी, सबसे जालिम भरी सजा देता था। कभी कभी कुछ लड़कों को सिर्फ इसलिए कोड़े मरवाता था क्योंकि वो गुस्ताख लग रहे थे। जुगंतर दल ने फैसला किया किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने का। जिम्मेदारी 2 नौजवानों को सौंपी जाती है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को। प्लान था किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का जब वो रात को यूरोपियन क्लब से लौटेगा। अंधेरा, गाड़ी आती है। दोनों लड़के ये सोच लेते हैं कि ये किंग्सफोर्ड की गाड़ी है। बम फेंका जाता है, धमाका होता है, लेकिन अगली सुबह ये खबर सुन पूरा देश सुन्न पड़ जाता है। किंग्सफोर्ड गाड़ी में नहीं था, बल्कि 2 ब्रिटिश महिलाएं थीं, मिसेज एंड मिस कैनेडी, जो उस रात हादसे में मारी गईं। किंग्सफोर्ड उस रात किसी दूसरी गाड़ी में था, बच गया। प्रफुल्ल चाकी पकड़े जाने से पहले खुद को गोली मार लेते हैं। खुदीराम भागते हैं, लेकिन 2 दिन बाद भूखे थके पकड़े जाते हैं। मुकदमा चला, खुदीराम पर इल्जाम साबित हुआ। जज ने मौत की सजा देने से पहले खुदीराम से पूछा, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? खुदीराम ने बिना झिझक कहा कि वो देश के लिए मरने को तैयार है। पूरे बंगाल में खुदीराम के नाम के गीत गाए जाने लगे। एक बार विदाई दे माँ, घोरे आसी, बांग्ला लोकगीत जो पूरे बंगाल में आज भी गाया जाता है। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम को सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। मुस्कुराते हुए, बिना किसी झिझक के, खुदीराम बोस भारत की आज़ादी की लड़ाई में सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक हैं। उनकी फांसी ने देश के युवाओं में एक चिंगारी सी जलाई, जो आगे चलकर पूरे आंदोलन की आग बन गई। आज उनकी शहीदी के कुछ दिन बाद हम उन्हें याद कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक बलिदान के रूप में, बल्कि एक सवाल के रूप में। क्या हम अपनी आज़ादी को कभी भूल सकते हैं? अगर ये कहानी दिल छू गई हो तो इस कहानी को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि खुदीराम जैसे नाम कभी भूलने नहीं चाहिए।